नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो केंद्रीय कर्मचारी के लिए वो चीज़ हो गई जिसकी उम्मीद यहाँ पर नहीं की गई थी। काफ़ी लोग कह रहे थे कि फिटमेंट फैक्टर का मुद्दा जो है मीटिंग में नहीं उठा और इसको नहीं किया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, आपके फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन भी मालूम चल गई। फिटमेंट फैक्टर के बारे में मालूम चला गया कि सरकार आपको क्या कुछ देना चाह रही है और यहाँ पर एक कंफर्म होती हुई चीज़ नज़र आ रही है। आपको मैं ऑफिशियली चीज़ें दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। अगर सरकार इतना अब दे रही है तो मतलब अब ना यूनियन दुखी रहेगी, ना परेशान रहेगी, ना केंद्रीय कर्मचारी परेशान रहेंगे। तो आपको फ़ायदा होने वाला है। तो पूरी खबर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपको बाकायदा मैं प्रूफ दिखाऊंगा, लेटर के माध्यम से दिखाऊंगा जो यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर 7 CPC का जो डाटा सामने आया है और जो हो चुका है। 8 CPC जो करंट यहाँ पर सर यूनियन ने प्रेजेंट किया है और यहाँ पर JCM की जो मीटिंग हुई थी उसमें डिसीजन क्या लिया गया है आपके सैलरी को बढ़ाने के ऊपर, आपके फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के ऊपर। जो लेटर यहाँ पर प्रकाशित हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या चीज़ें आपके लिए हुई हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जो लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे तो आपको ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ, सरकार ये चीज़ होगी और ये चीज़ होने जा रही है। ठीक है, तो पूरी खबर देखिएगा। पहले हम 7 CPC के बारे में हम बता दें कि 7 CPC में क्या यहाँ पर प्रकाशित किया, तीनों को चीज़ों को प्रकाशित किया है यूनियन ने। यहाँ पर देखिए, मैं आपको सामने रखूँगा डाटा। यहाँ पर 7 CPC में हमारे पास क्या चीज़ें हुई थी। आपको सभी मालूम है कि 2016 में 7वां वेतन आयोग आ गया था। उस टाइम जो था DA जो है 125% चल रहा था। उस टाइम DA 125% चल रहा था। ठीक है, और सरकार ने क्या किया था, बेसिक पे प्लस DA बराबर, उसको एक मान के 100 माना गया था। 100 प्लस 125, ठीक है, तो कितना बना, 225 बन गया। अब 225 का हम फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे, 225 का इंटू फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे तो कितना बनता है, 2.25। ठीक है, 2.225। और सरकार ने इंक्रीमेंट कितना दिया था, आपको शायद याद होगा, सरकार ने इंक्रीमेंट कितना दिया था, 14.2 का, ये सरकार ने दिया था। यहाँ पर जरूर देखिएगा, इसके बारे में मीटिंग में भी डिस्कशन हुआ है, यहाँ पर मैं बताऊंगा। 14.2 का यहाँ पर इंक्रीमेंट दिया था। अब जब हम 2.25 का यहाँ पर 14.2% निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 0.32। ठीक है, अब ये जो हमारा फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर DA को मर्ज करने के बाद आया था 2.25 प्लस 0.32, 2.57 यहाँ पर बना था 7 CPC में। ये आपको मालूम है, ये सबको मालूम है, ये यूनियन को भी मालूम है कि सरकार ने 14.2 की बढ़ोतरी दी थी क्योंकि यहाँ पर आपका DA बहुत ज़्यादा चल रहा था। ये मुद्दा यहाँ पर कैबिनेट यहाँ पर मीटिंग में उठा था क्योंकि उस टाइम DA बहुत बढ़ के चल रहा था। अब यहाँ पर जो यूनियन ने पेश किया है अभी आपका, क्योंकि 2026 तक है, तो DA जो है आपका 58% चल रहा है इस टाइम। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, तो अप्रॉक्स जो है 63 से 61, यहाँ पर 63 ही माना गया है। जो यहाँ पर डाटा सामने आया है 63 माना गया है कि 63 आपका DA चलेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम निकालें तो 100%, ठीक है, प्लस 63 डिवाइडेड बाय 100, जो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है तो कितना बनेगा, 1.63। तो ऑलरेडी हम 1.63 के आसपास या उससे कम हम फिटमेंट फैक्टर जनवरी में हम ले रहे होंगे। ठीक है, सरकार ने शो किया है। ठीक है, और ये भी शो किया है कि जैसे यहाँ पर 14.2 हुआ था इंक्रीमेंट, वहाँ पर सरकार 20% का इंक्रीमेंट अगर सरकार देती है तो यहाँ पर 1.63
इंटू 20%, तो कितना निकला 0.32। इसमें ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा 1.95। ये फिटमेंट फैक्टर जो है बन रहा है, जो कैलकुलेशन हुआ है 8 CPC में 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर फेरबदल हुआ है। यहाँ पर जो JCM की मीटिंग हुई थी उसमें अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें पेंशन के बारे में तो चर्चा हुई, फिटमेंट फैक्टर के बारे में चर्चा हुई, फैमिली यूनिट के बारे में चर्चा हुई, तीनों चारों मुद्दे के बारे में चर्चा हुई। और तो क्या चीज़ें निकल के आई हैं यहाँ पर, आपका जो चीज़ें निकल के आई हैं, DA तो आपका वही रहेगा, DA कम है, इसलिए एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, DA आपका कम है। तो क्या चीज़ें होनी चाहिए, 1.63 तो ये बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो ये इंक्रीमेंट है ये बढ़ जाएगा, जो इंक्रीमेंट है ये बढ़ जाएगा। तो मतलब ये इंक्रीमेंट जो है बढ़ के डबल हो जाएगा, क्योंकि आपका फैमिली यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि फैमिली यूनिट ही एक साधन है जिसको बढ़ाकर यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को ज़्यादा किया जाएगा। यहाँ पर कितना हो रहा है, अगर सरकार इंक्रीमेंट ज़्यादा देती है, कम से कम जो है 35 से लेके 40% तक का इंक्रीमेंट देती है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है 2.40 जो फिटमेंट फैक्टर है ये सफिशिएंट है सरकारी कर्मचारियों के लिए। 2.40 फिटमेंट फैक्टर जो है सफिशिएंट है सरकारी कर्मचारियों के लिए। देखिए यहाँ पर 2.57 था, यहाँ पर 2.40 है। यहाँ पर क्यों है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर जो है यहाँ पर DA कम है। अगर सरकार इंक्रीमेंट देती है 35 से 40% का, क्योंकि देना चाहिए सरकार को, यहाँ पर मुद्दा भी उठा है, तभी यहाँ पर जो है फिटमेंट फैक्टर 2.40 यहाँ पर होगा। ये सरकार को सुजेशन दिया है, ना कम ना ज़्यादा। पहले तो यूनियन कह रही थी कि 2.85, लेकिन ये प्रैक्टिकली हम देखें तो ये सफिशिएंट नहीं लग रहा, या फिर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसके लिए सरकार को 75% या 70% से ज़्यादा सैलरी को बढ़ाना पड़ेगा। ये सरकार के हक में नहीं लग रहा। 2.40 हो रहा है, तो यहाँ पर ये तय नजर आ रहा है। जिससे मीटिंग में डिस्कशन हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि फैमिली यूनिट जो है 4.2 करने की बात यहाँ पर की, तभी यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। अब अगर कैलकुलेशन हम करते हैं सैलरी का, यहाँ पर सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं, अगर 2.40 बनता है तो 18,000 आपका बेसिक पे, ठीक है, न्यू कमर्स के लिए, ठीक है। DA आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। HRA मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी जो TPA अलाउंस मिलता है वो मिलेगा। तो यहाँ पर 18 इंटू 2.43, तो कम से कम जो है 40,000 के आसपास सैलरी आपकी होनी चाहिए 18,000 वालों की। ये सब कुछ डिस्कशन हुआ है, तो एक फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है 2.40, और ये सरकार की तरफ से सफिशिएंट है। अपनी स्क्रीन पर लेटर भी देख पा रहे होंगे, लेटर काफ़ी ज़्यादा जो है। अब अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या ये चीज़ें सही है, ये कैलकुलेशन सही है जो सरकार ने की है। इसको शेयर करिए और चैनल को ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।